हाँ, आ रही है आवाज? चलो क्लास की सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 1, पार्ट पहला, हम भारत के भरत। ठीक है, हम भारत के भरत। ठीक है, सबसे पहले तो हम सभी भारतवासी हैं। हाँ, जो भी स्टूडेंट ये अनम्यूट करके बैठे हैं वो म्यूट कर ले रहे हैं, है ना? उनकी आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। कुछ पूछना हो तो पूछें, लेकिन बाकी डिस्टरबेंस सबको डिस्टर्ब करता है, दूसरे बच्चों को भी। लेसन नंबर हम भारत के भरत 1 ये कविता के रूप में है, और इस कविता में भारत का दर्शन करवाया गया है, भारत के भरत का दर्शन करवाया है, भारत के वीरों का दर्शन करवाया है। इसको पढ़ेंगे हम आज। फर्स्ट, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। सर पेज नंबर क्या है? अजी पेज नंबर क्या है सर? 206, पेज नंबर 206 मिला? ओके, स्टार्ट करें। यस सर। हम भारत, हाँ जी, यस सर। हाँ, पेज नंबर 206 स्टार्ट। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, है ना? हम भारत के भरत, भरत राजा दुष्यंत का पुत्र, भरत राजा दुष्यंत का पुत्र था, और वो एक बहुत वीर और साहसी था। और तेजस, मनोज और ये मोक्ष, आप म्यूट करें, नहीं तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से, आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा क्लास से। क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट के रूप में क्लास से लेफ्ट करूंगा मैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। भरत राजा दुष्यंत का पुत्र था। भरत बहुत साहसी और वीर था। इस भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सबसे पहले जानकारी कराएं। और कवि क्या कहते हैं? हम भारत के भरत खेलते, हम मतलब हम कौन? हम सभी कैसे हैं? भारत के भरत जैसे, भारत के भरत जैसे वीर, साहसी, प्रतापी, है ना? क्या करते हैं? शेरों से, शेरों की संतान से, है ना? किससे खेलते हैं? शेरों की संतान से खेलते हैं। शेर कैसा होता है? बहुत ही खुखार जानवर होता है, बहुत ही खुखार प्राणी होता है। और शेर से खेलना, शेर से खेलना मतलब खेलने वाला व्यक्ति कितना साहसी होगा? बहुत साहसी होगा। ऐसे ही राजा दुष्यंत के पुत्र भरत बहुत साहसी, प्रतापी थे। तो उस भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और उनकी तुलना
भाई हमारी उनकी तुलना की कि हम भी ऐसे ही हैं। इस भारत की जो संतान है कैसी है? भरत के समान है। वो किससे खेलती है? शेरों की संतान से। शेरों से खेल लड़ जाती है। ऐसे वीर और साहसी पुत्र हैं हम। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ऐसा देश दुनिया में कोई नहीं है हिंदुस्तान जैसा, भारत जैसा। कोई ऐसा देश नहीं है जो उसमें जिनके देशवासियों में इतना साहस, भारत जैसा साहस है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी में मतलब भारत देश में पैदा होना, भारत देश में जन्म लेना बड़े गर्व की बात है ना? हमको प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है, जो अनेकता में एकता इसलिए होता है। वीर साहसी पुरुषों की भूमि रही है। बड़े गर्व की बात है हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हम इस भारत में पैदा हुए, इसमें जन्म लिया। साहस और वीरता अपने पुरखों, पुरखों का मतलब अपने पूर्वज, अपने पूर्वज है ना? पुरखों का मतलब अपने पूर्वज। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। सौगात का मतलब क्या होता है? उपहार, भेंट है ना? भेंट, उपहार, इसका मतलब होता है सौगात का मतलब है ना? और साहस, साहस और वीरता का मतलब हम निडर हैं, हिम्मत वाले हैं। जो हम शेर भी एक बार सामने आ जाए तो हम उससे भीड़ जाते हैं। हम ऐसी संतान हैं, हम भारत की संतान हैं, हम भारत के भरत जैसी संतान हैं। कवि ने क्या कहा? कवि ने हम भारत के प्रतापी राजा दुष्यंत के पुत्र, प्रतापी पुत्र भरत जैसे हैं, जो शेरों से भी लड़ जाते हैं, शेरों के साथ खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इस भारत से, इस हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश इस दुनिया में नहीं है। ठीक है? अब एक इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। शेर के बच्चों के साथ कौन खेलते थे? तो कौन खेलते थे? शेर के बच्चों के साथ भरत खेलते थे। भरत कौन थे? राजा दुष्यंत के पुत्र। वेरी गुड। बहुत साहसी और शक्तिशाली थे, है ना? और उनसे अपनी तुलना की है कि जैसे भारत में भरत हुए थे दुष्यंत के पुत्र, वो वीर साहसी शक्तिशाली थे, ऐसे ही हम भारतवासी हैं। भारत में जन्मा हर पुत्र ऐसा है। हम निडर हैं, हम शेर के साथ खेल लेते हैं और शेर के साथ लड़ लेते हैं। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। गर्व, प्राउड। हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हम इस भारत वर्ष पे पैदा हुए, हमें बहुत गर्व होना चाहिए। और साहस और वीरता पुरखों की सौगात, अपने पुरखों, पुरखों का मतलब अपने पूर्वज, है ना? अपने पूर्वज जो होते हैं पहले में, वो अपने पूर्वजों की ये क्या है? सौगात है। क्या सौगात है? क्या भेंट है? क्या उपहार है? क्या है? साहस और वीरता, हिम्मत, ताकत, कॉन्फिडेंस। ये कहां से आया? अपने पुरखों से हमको ये मिला है। ठीक है? चलो सेकंड पैरा इसके पढ़ेंगे, सेकंड पद्य पढ़ेंगे, सेकंड वाला। ये 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, शेर के बच्चों के साथ कौन खेलते थे? शेर के बच्चों के साथ भरत खेलते थे। भरत कौन थे? राजा दुष्यंत के पुत्र। संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? कवि ने संसार में, सारे विश्व में भारत को सर्वश्रेष्ठ देश माना है। भारत में को सर्वश्रेष्ठ देश माना है। साहस और वीरता किसकी सौगात है? साहस और वीरता हमारे पूर्वजों की सौगात है ना? अपने पूर्वज साहस, साहसी, बहुत साहसी थे। जैसे भरत साहसी थे, ऐसे भरत की तरह हमारे पूर्वज भी थे, और हम भी ऐसे साहसी और वीर हैं। और इस पद्यांश का, पद्यांश का मतलब ये पद्य भाग है। हम भारत के भरत खेल से लेकर के पुरखों की सौगात है, एक पद्यांश है।
ये पद्य भाग है। इस पद्य भाग का शीर्षक एक छोटा सा इसका कोई नाम देंगे, शीर्षक देंगे, तो शीर्षक क्या हो सकता है? हम भारत के भरत। इसमें हमारी 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 बात बताई गई है, हम कैसे हैं, हम किस प्रकार से हैं, इस प्रकार के हम भारत के भरत इसका शीर्षक होगा, क्योंकि भरत बहुत शक्तिशाली था, साहसी था। ऐसे ही हमारे हम हैं और हमारे पूर्वज हैं, और हमारे पूर्वजों से ये गिफ्ट मिली है, गिफ्ट, उपहार, भेंट, सौगात, ये हमको उनसे ही मिली है। चलो सेकंड पद्य, दूसरा पद्य पढ़ेंगे यहां से नीचे से, आपकी रीडर से। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि किसका वर्णन करता है? कवि वीरता का वर्णन करता है, साहस का वर्णन करता है, वीर पुरुषों का वर्णन करता है कि यहाँ पे जो वीर पुरुष हुए हैं, जो वीर पुरुष हुए हैं और हम हैं, छोटी छोटी चिंगारियों से, छोटी छोटी अड़चनों से हम नहीं डरते, उनसे उनके डटकर मुकाबला करते हैं, उनसे हम साहस के साथ मुकाबला करते हैं। जैसे बगीचे में फूल खिलते हैं ना, तो फूल से पहले क्या होता है? फूल के साथ कांटे होते हैं ना। इसी प्रकार कर हर राह पर हमें कांटे मिलते हैं, लेकिन हम हिम्मत से साथ, साहस के साथ इसका मुकाबला करते हैं। इसका मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कभी क्या कह रहा है? हम कभी अंगारे, हमारे सामने जो भी समस्या आती है, जो भी कठिनाई आती है, उस कठिनाई पर कैसे बरसते हैं? अंगारों की तरह, आग की तरह हम बरस जाते हैं। मनस्वी बंद करो अपना ऑडियो। मनोज यादव आज के बाद लिफ्ट कर देंगे आपको, आपका बंद नहीं हो रहा है। मनोज कौन है ये? कहां पढ़ रहे थे? डिस्टर्ब हो जाते हैं, वापस रिपीट करना पड़ता है। हम बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है, हम भारतवासी, इस भारत के भरत बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है, वीर है। वो छोटी छोटी चिंगारियां जो हमारे पास आती है, उसके कड़े मुकाबले से डट कर उसका मुकाबला करती हैं। और कहते हैं फूल जब खिलता है तो फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं, तो ये कांटे जो होते हैं, इन कांटों को भी पे चलकर भी हम संघर्ष करते हैं, और संघर्ष के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे कैसे बढ़ते हैं? समस्या जो आती है, समस्या जो आती है, कठिनाई जो आती है, इस कठिनाई पर अंगारों की तरह, आग के गोले की तरह पर दहकते हुए अंगारे की तरह उनपे कठिनाई का सामना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कभी फूलों की तरह खिलकर खुशियां फैलाते हैं। समस्या आती है, समस्या को, कठिनाई जो आती है, उसको आग के गोले की तरह का मुकाबला करते हैं। और कभी कभी मुस्कुराकर फूलों की तरह खुशियां भी लोगों में फैलाते हैं, क्योंकि हम इतने वीर साहसी हैं कि हर प्रकार की समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से करते हैं। हम खुशियां बांट के भी समस्या समाधान करते हैं, हम डटकर मुकाबला करके भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसे विरले भारत देश के नागरिक। इस देश के लिए हम सभी इस देश के लिए जान दे देते हैं, शान से, जान से दे देते, शान से। क्यों? क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, और मातृभूमि और अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए हम शान से जीते हैं, शान से जीते और शान से मरते हैं, शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। इसलिए हम कहते हैं
कवि कहता है क्या, संसार में ऐसा कोई देश नहीं, कोई देश नहीं ऐसा बढ़कर, इस देश के बढ़कर कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, ऐसा कोई देश नहीं है। यहाँ के भरत हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपके गोले की तरह, फूलों की खुशबू की तरह दोनों तरीके से दे सकता है। समय आने पर आग का गोला भी बन सकता है और फूलों की तरह खुशियां भी फैला करके मुकाबला कर सकता है। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? बगीचे में फूल खिला है तो वो फुलवारी कहलाती है। फुलवारिया का मतलब बगीचे में जो फूल खिले होते हैं ना पौधों पे, इसको फुलवारी कहते हैं। फुलवारी से हमें क्या मिलता है? फुलवारी पे क्या होते हैं? फूल होते हैं और फूल के साथ निश्चित तौर पर कांटे भी होते हैं। फुलवारी से हमें क्या मिलता है? कांटे और फूल मिलते हैं। हम शांत से क्या करते हैं? शांत से क्या करते हैं? हम शांत से जीते हैं और शांत के से मरते हैं। किसके लिए? देश के लिए, वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए, क्योंकि हम इस भारत के भरत हैं। भरत कौन था? राजा दुष्यंत का पुत्र, बहुत वीर साहसी है ना। तो ये कवि ने बताया है। चिंगारिया शब्द यहाँ के वीर बालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चिंगारिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वीर बालक, चिंगारिया है ना। समय आने पर हम आग के गोले की तरह, चिंगारी तथा शोलों की तरह भड़क कर हम इस समस्या का, कठिनाई का मुकाबला करते हैं। कौन करते हैं? हम कौन? इस भारत के भरत। क्योंकि हमें किस तरह बताया गया कवि ने? हमें किस तरह बताया? हम सभी इस भारत के भरत हैं। हम सभी इस भारत के भरत हैं, साहसी हैं, वीर हैं। हम किसी से डरते नहीं, किसी समस्या से डरते नहीं और समस्या का मुकाबला करते हैं हंसकर और डटकर। दोनों तरीके से हम इस समस्या का समाधान करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश, ये सेकंड नंबर का पद्यांश जो है उसका शीर्षक है ना, पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए, शीर्षक है ना। तो इसमें भी वही है, हम भारत के भरत, क्योंकि इसमें वर्णन किसका किया हुआ है? हमारा। हम कौन? इस भारत के भरत है ना। शीर्षक का मतलब है उसका एक छोटा सा नाम दिया जाता है, सार दिया जाता है ना, कि वास्तव में इसमें किसका वर्णन हुआ है। तो वर्णन किसका हुआ है? हम भारत के भरत, हमारा हुआ है, क्योंकि हम इस भारत के भरत हैं। भरत के समान संज्ञा दी गई है इसकी, भरत के समान बताया गया हमको कि भरत जिस तरह वीर और साहसी था उस तरह से हम हैं। हम हर प्रकार से हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। ये सारी चीजें कहां पे होती हैं? हिंदुस्तान में ही हो सकती हैं। ये इस लेसन को है टोटल 4। हेलो, कौन बोला? कौन बोला भाई? हाँ, इस लेसन में, हम भारत के भरत में, इस कविता रूपी इस लेसन में पद्य 4 पद्य हैं और इन 4 पद्यों के में 2 पद्य आज अपन ने पढ़े हैं। इस 2 पद्यों में एक बार वापस कोई डिस्टर्ब हुआ तो रिपीट अपन फास्ट करेंगे। इसमें भारत के भरत की तुलना की गई है। हाँ, हम भारत के भरत हैं और 1 मिनट सभी इसको पढ़ेंगे। भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इस मिट्टी में पैदा होना बढ़ेगा बातें, साहस और वीरता की सौगात हिंदुस्तान से, बड़ी गर्व की बात है, साहस और वीरता हमारे बुजुर्गों की सौगात है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बोला जो भी बोला है ना, ऐसे फास्ट नहीं पढ़ना है, अच्छे से मजे से पढ़ना है ना। फास्ट कैसे पढ़ लिया? हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, हमको कोई शेर कहता देश है। नहीं तो हम कभी भारत हमको के भरत शेरों की तरह खेलते बता रहा है, हम शेरों शेरों के से खेलने वाले हैं, तो संतान शेरों की तरह बोलो भाई। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से,
इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और विविधता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से से कम नहीं चिंगारियां, खाटे खाले फूल बाग में देखी वारियां, कभी महकते मीठे मरे शान, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ऐसा कोई देश है क्या? ऐसा कोई देश नहीं है हमारे देश जैसा कि संस्कृति, यहाँ का वातावरण, यहाँ की अनेकता में एकता, ये सारी वस्तु, ये सारी विविधताएं किसी देश में नहीं है। ये सारी विविधताओं से भरा हमारा देश भारत है और हम सभी इस भारत के भरत हैं, है ना? आपको हाँ, आपको होमवर्क में सुनो, आपको अपने नोटबुक में होमवर्क के रूप में ये हार्डवर्ड शब्दार्थ जो लिखे हुए हैं ना लीडर के अंदर, वो शब्दार्थ लिखने, हार्डवर्ड लिखे ना, हार्डवर्ड शब्दार्थ लिखे ना, शब्दार्थ शब्दार्थ है सिर्फ। देखो, भरत कौन था? सम्राट दुष्यंत के पुत्र। संतान का मतलब औलाद, संतति। दुनिया मतलब ये संसार, सारा संसार, पैदा होना, जन्म लेना। साहस, हिम्मत। सौगात का मतलब होता है उपहार और भेंट। इससे ऐसे ही सेकंड पद्य के कांटे, कांटे का मतलब यहाँ कष्ट और दुखों से है। कांटे मतलब कष्ट और दुखों से, और फूल का मतलब आनंद और सुखों से। यहाँ पे क्या होता है? चाहे सुख है चाहे दुख है, दोनों परिस्थितियों में हम अपने वक्त से मुकाबला करते हैं। दोनों परिस्थितियों को मुकाबला करके दोनों परिस्थितियों में हम का समाधान करते हैं, परिस्थितियों का समाधान करते हैं। ऐसे हम वीर हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। तो ये चीज है, दहकते दुखी होना, महकते सुख की शांति है ना। और शान का मतलब गर्व, प्राउड, बड़े। ठीक है। तो ये आपको हार्डवर्ड लिखने हैं, शब्दार्थ को पता है, आपको लिखने हैं। समझ में आई गए? सर कुछ समझ में नहीं आया। यस सर। समझ में नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है? सारा म्यूट कर दो, मेरी आवाज सुनो। सारे स्टूडेंट म्यूट करेंगे, मेरी आवाज सुनो। ये शब्दार्थ जो लिखे मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे, शब्दार्थ, ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। और ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। दोनों पद्य भाग अपन ने पढ़े हैं, उन दोनों पद्यों के शब्दार्थ हैं, आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। और इस लेसन का, इस पद्य को रीड करना है, इस लेसन को रीड करना है। रीड करने से हम रीड कैसे करेंगे? जैसे कविता की तरह, है ना? कविता जैसे करते हैं। तो आके ले लो भैया, स्कूल में मिल रही है। कौन बोला ये? स्कूल। हाँ, रोज खुलती है बेटा, हम स्कूल से ही बोल रहे हैं। तो मेरे पापा से बात करो ना, वो तो लेते ही नहीं। वो तेरे पापा से अभी क्लास में नहीं, तेरे पापा से बात करा देना, है ना? स्कूल आ जा, हम बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ, हम भारत के भरत के नाम से जो लेसन हुआ है, उसके अपन ने आज 2 पैरा पढ़े हैं। आगे का पैरा, दोनों पैरा अपन कल पढ़ेंगे। इसके तब तक आप शब्दार्थ लिख लेना, और शब्दार्थ लिख करके अच्छी राइटिंग में लिखना है। जो भी काम करेंगे अपने हिंदी की नोटबुक में साफ सुथरा, अच्छा। हाँ जी, कितने बजे खुली रहती? 1-1:30 बजे तक। हम 1-1:30 बजे तक रहेंगे, है ना? ठीक है। चलो, अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है? इसके आगे का ठीक है सर। ओके सर। सर ये